हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है। दोस्तों, कहने का मतलब है दूध से दही बनता है, उसका कारण क्या है। ऑप्शन ए है माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी है स्टेफिलोकोकस, ऑप्शन सी है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन डी है खमीरी यीस्ट। आपका राइट आंसर होगा सी, लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही बनता है। ऑप्शन सी सही है। किसके कारण? लैक्टोबैसिलस के कारण। आपका राइट आंसर सी होगा। दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। तो जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए है जीवाणु है, ऑप्शन बी है कवक है, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ है, ऑप्शन डी है विषाणु है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी है, विषाणु के कारण जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग उत्पन्न होता है। किसके कारण? विषाणु के कारण। किसके कारण? विषाणु के कारण। आपका राइट आंसर डी होगा सही। दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। कौन एक जीवित जीवाश्म क्या कहलाता है? कौन ऐसे हैं? ऑप्शन ए है ड्रायोपटेरिस, ऑप्शन बी है साइकस, ऑप्शन सी है पाइनस, ऑप्शन डी है जिनकांगो। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, जिनकांगो। क्या होगा? जिनकांगो। आपका राइट आंसर होगा डी सही है। तो दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। तो ऑप्शन ए है कमल, ऑप्शन बी है सूर्यमुखी, ऑप्शन सी है रेफलेसिया, ऑप्शन डी है ग्लोरी लिली। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर सी होगा, रेफलेसिया। क्या है? रिफ्लेसिया। रिफ्लेसिया दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। कहने का मतलब है विश्व का सबसे बड़ा फूल क्या है? रिफ्लेसिया। रिफ्लेसिया। आपका राइट आंसर सी होगा सही। तो दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। ऑप्शन ए ईख है, ऑप्शन बी मूंगफली है, ऑप्शन सी बादाम है, ऑप्शन डी साइकस है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर डी होगा, साइकस। दोस्तों, जो साइकस होता है इसमें बीज होता है लेकिन इसमें फल नहीं होता है। आपका राइट आंसर डी सही होगा। तो दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा होता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा होता है। ऑप्शन ए ल्यूकेलिप्टस है, ऑप्शन बी चिकुआ है, ऑप्शन सी देवदार है, ऑप्शन डी परणांग है। आपका राइट आंसर दोस्तों भी होगा सिकुआ। सिकुआ क्या है? ये सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। कौन सा है? सिकुआ। आपका राइट आंसर बी सही होगा दोस्तों, बी आपका ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। बांस का किसमें वर्गीकृत किया जाता है। बांस का किसमें वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए वृक्ष, ऑप्शन बी घास, ऑप्शन सी झाड़, ऑप्शन डी अपतृण। अपतृण। आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका राइट आंसर बी होगा, घास। बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है। तो घास में। आपका राइट आंसर घास होगा। राइट आंसर बी, घास। तो दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो कहने का मतलब है केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग किया जाता है मसाला बनाने के लिए। ऑप्शन ए है पत्ती, ऑप्शन बी है पंखुड़ी, ऑप्शन सी है बाह्यदल, ऑप्शन डी है वर्तिकाग्र। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा डी, वर्तिकाग्र। मसाला बनाने के लिए दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है? पौधे का, वर्तिकाग्र का। आपका राइट आंसर डी सही होगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्लोरोफिल में कौन सा फार्फिरिन होता है। क्लोरोफिल में कौन सा फार्फिरिन होता है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम है, ऑप्शन बी कैल्शियम है, ऑप्शन सी लौह आयरन है, ऑप्शन डी टिन है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर ए होगा, मैग्नीशियम। में क्लोरोफिल में कौन सा फार्फिरिन होता है। तो मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। आपका राइट आंसर ए दोस्तों सही होगा। तो दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्त्री यौगिक है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्त्री यौगिक है। तो ऑप्शन ए है फास्फोग्लिसरिक है, अम्ल है, ऑप्शन बी है स्टार्च है, ऑप्शन सी है ग्लूकोज है, ऑप्शन डी है डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर सी होगा, ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। आपका राइट आंसर सी होगा, ग्लूकोज है। तो दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। पौधे का अर्ध पतन रोग किसके कारण होता है। पौधे का अर्ध पतन रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए पीथियम डिबेरियनम, ऑप्शन बी है प्रोनोस्पोला पैरासाइटिका, ऑप्शन सी है पाइथोपथोरा
इन्फेस्टेट्स, ऑप्शन डी है एल्बुगा कैंडिडा। दोस्तों आपका राइट आंसर ए होगा पीथियम डिबेरियनम, आपका राइट आंसर ए सही होगा। तो दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा जाता है? तो दोस्तों किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा जाता है? ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी कैरेंस, ऑप्शन सी मूलर, ऑप्शन डी वाटसन। दोस्तों तो आपका राइट आंसर होगा वाटसन। किसको कहा जाता है? वाटसन को। आपका राइट आंसर डी होगा सही। क्या होगा? डी होगा सही। तो दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए वाटसन तथा क्रिक, ऑप्शन बी फिशर तथा हाल्डानी ने, ऑप्शन सी लेमार तथा डार्विन ने, ऑप्शन डी हुंगो डी ब्रिज ने। दोस्तों आपका राइट आंसर ए होगा वाटसन तथा क्रिक ने किया था। किसने किया था? डीएनए द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए होगा वाटसन तथा क्रिक ने किया था। तो दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन ए है एपोप्टोसिस, ऑप्शन बी है एजिंग, ऑप्शन सी है डिजनरेशन, ऑप्शन डी है निक्रोसिस। तो आपका राइट आंसर दोस्तों होगा बी एजिंग। क्या होगा? एजिंग। आपका राइट आंसर बी होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुदिध है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुदिध है? ऑप्शन ए है सरसों, ऑप्शन बी है अमरबेल, ऑप्शन सी है करील, ऑप्शन डी है नीम। तो दोस्तों आपका राइट आंसर सी होगा करील। करील क्या है? पौधा मरुदिध है। कौन सा है? करील। आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी होगा। तो दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र परिस्थितिक तंत्र है? तो कौन सा है? शायद आपका ऑप्शन ए है महासागर, ऑप्शन बी है वन है, ऑप्शन सी रेगिस्तान है, ऑप्शन डी पर्वत है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों होगा महासागर। क्या होगा? महासागर। आपका राइट आंसर ये सही होगा। आपका राइट आंसर ये सही होगा। तो दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? दोस्तों आपका ऑप्शन ए है वनोन्मूलन, ऑप्शन बी है मरुस्थलीकरण, ऑप्शन सी है बाढ़ एवं अकाल, ऑप्शन डी है वर्षा का परिवर्तनता। आपका राइट आंसर होगा वनोन्मूलन। आपका वनोन्मूलन क्या है? वनोन्मूलन। आपका राइट आंसर ऐसा ही होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? ऑप्शन ए है लकड़ी काटना से, ऑप्शन बी है सामाजिक वानिकी से, ऑप्शन सी है वन महोत्सव से, ऑप्शन डी है वन रोपण से। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ये लकड़ी काटना से। किससे? लकड़ी काटना से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। किससे? लकड़ी काटना से। दोस्तों आपका राइट आंसर ए सही होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए हिमालय पर्वत एवं पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा, ऑप्शन बी भारतीय वन प्रणाली संस्थान देहरादून, ऑप्शन सी भारतीय वन प्रबंधक संस्थान कोलकाता, ऑप्शन डी पारिस्थितिक विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु। तो आपका राइट आंसर सी होगा दोस्तों भारतीय वन प्रबंधक संस्थान कोलकाता। ये क्या है? ये सुमेलित सही नहीं है, आप गलत है। राइट आंसर सी होगा। तो दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? ऑप्शन ए है मैंग्रोव सागर घास मैदान झील, ऑप्शन बी है सागर झील घास मैदान मैंग्रोव, ऑप्शन सी है मैंग्रोव घास मैदान झील सागर, ऑप्शन डी है सागर मैंग्रोव झील घास मैदान। तो आपका राइट आंसर होगा सी मैंग्रोव घास मैदान झील सागर जो है यही है, ये क्रम सही है। कौन सा क्रम सही है? आपका राइट आंसर सी होगा मैंग्रोव घास मैदान झील सागर क्या है? एक क्रम में सही है। आपका राइट आंसर सी होगा।